वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ श्रीमद्ऋग्वेदाम् प्रथम संहितां सूक्तं ख्यासिं ऋषि गौतमं रघुगणदेवतान्द्र छन्दपङ्क्तिम् इन्द्रो मदाय वावृधे सवसे वृत्तां नवीं तमिन्नमः स्वाजिषीयुते मर्भे हवामहे सवाजेषु प्रणो विशत्। हर्ष और उत्साह वर्धक की कामना से स्तोताओं द्वारा इंद्रदेव के यश का विस्तार किया जाता है। अतः छोटे और बड़े सभी युद्धों में हम रक्षक इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। वे इंद्रदेव युद्धों में हमारी रक्षा करें। असि वीर सैन्योसि भूरि परादति असि द्रव्यस्य चितवृद्धो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु। हे वीर इंद्रदेव, आप सैन्य बलों से युक्त हैं। आप अनुचरों की वृद्धि करने वाले हैं और उन्हें विपुल धन देने वाले हैं। आप सोमयाग करने वाले यजमान के लिए विपुल धन प्राप्ति की प्रेरणा देने वाले हैं। यदुदीरत आजयो दृढ़ नवेदयते धनम युक्ष्वाम मदच्युताम हरिंकम हण कम वसो तथो अस्माम इंद्र वसो तथा। युद्ध प्रारंभ होने पर शत्रु जय ही धन प्राप्त करते हैं। हे इंद्रदेव, युद्ध आरंभ होने पर मद टपकाने वाले उमंग में आने वाले अश्वों को आप अपने रथ में जोड़ें। आप किसका वध करें, किसे धन दें, यह आपके ऊपर निर्भर है। अतः हे इंद्रदेव, हमें ऐश्वर्यों से युक्त करें। कृत्वा महामनुस्वधं भीम आवावृधे शवं श्रियं ऋष्य उपाकरयोणे शिप्रीं हरिवान् दधे हस्तयोर्वज्रमायसम्। भीषण शक्ति से युक्त इंद्रदेव सोमरस पान कर अपने बल की वृद्धि करते हैं। तदंतर सौंदर्यशाली श्रेष्ठ शिरस्त्राण धारण करने वाले रथ में अश्वों को नियोजित करने वाले इंद्रदेव दाहिने हाथ में लौह निर्मित वज्र को अलंकार के रूप में धारण करते हैं। आपप्रव पार्थिवं रजो वद्वधैर्वोचना दिवि न त्वावाम इंद्र कश्चन न जातो न जानिष्यते अति विश्वम वक्ष्येत्। हे इंद्रदेव, आपने अपने सामर्थ्य से पृथ्वी और अंतरिक्ष को पूर्ण किया है। आपने आकाश में प्रकाशमान नक्षत्रों को स्थापित किया है। हे इंद्रदेव, उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वालों में आपके समान अन्य कोई नहीं है। आप ही संपूर्ण विश्व के नियामक हैं। यो अर्यो मर्तभोजनं परा ददातिं दाशुषे इंद्रो अस्मभ्यं शिक्षतुं विभजा भूरि ते वसु भक्ष्य तव राधसः। हे इंद्रदेव, आप हविदाता के लिए जो उपयोगी पदार्थ देते हैं वह हमें भी प्रदान करें। आपके पास जो विपुल धनों के भंडार हैं वह हमें भी बांटें, हम उस भाग का उपयोग कर सकें। मदे मदे हिनो ददेर्यूथा गवामृजु क्रतु संगृभाय पुरुषतो भया हस्त्यां वशु शिशिराय आवर। हे इंद्रदेव, यज्ञ कार्यों में सोमरस से अत्यंत प्रफुल्लित होकर आप हमें गौएं आदि विपुल धनों को देने वाले हैं। आप हमें दोनों हाथों से सैकड़ों प्रकार का वैभव प्रदान करें। हम वीरतापूर्वक यश के भागीदार बने। मादयस्व सुते सच्चां शवसे शूरराधसिं विद्वाहि त्वापुरु वसुमोपकामानत सृज्महे थाम नो विता भव। हे इंद्रदेव, आप बल वृद्धि के लिए, हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए और अभिशुद्ध सोम का पान करने के लिए हमारे यज्ञ स्थल में पधारें तथा सोम पान करके हर्षित हों। आप विपुल संपदाओं के स्वामी माने गए हैं। आप एतैत इंद्रजन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम् अंतर्हिख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशोंशां तेषां नो वेद आवर। हे इंद्रदेव, ये सभी प्राणी आपके वरण करने योग्य पदार्थों की वृद्धि करने वाले हैं। हे स्वामी इंद्रदेव, आप कृपणों के गुप्त धन को जानते हैं। उस धन को प्राप्त कर हमें प्रदान करें। सूक्त 82 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता इंद्र छंद पंक्ति 6 जगति उपोषु श्रीणुहिं गिरो मदवन्मा तथा इवं यदा न सुनिलतावत्तं कर आदार्तयास इद्योजां नविन्द्र ते हरि। हे धनवान इंद्रदेव, हमारे स्तोत्रों को निकट से भली प्रकार सुने। आप हमें सत्यभाषी बनाएं। हमारी स्तुतियों को ग्रहण करने वाले आप अश्वों को आगमन के निमित्त नियोजित करें। अक्षत्रमीमन्दन्त ह्यव प्रियाम् अधोषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रां नविष्ट्यां मते योजा नविन्द्र ते हरि। हे इंद्रदेव, आपके अन्न से तृप्त हुए ब्राह्मणों ने अपने आनंद को व्यक्त करते हुए सिर हिलाया और फिर उन्होंने अभिनव स्तोत्रों का पाठ किया। अब आप अपने अश्वों को यज्ञ में प्रस्थान के लिए नियोजित करें।
सुसन्दृशां तया वयं मघवन् वन्दे श्रीमहिं प्रणूनं पूर्णबन्धुरं स्तुतो याहिं वशाम् अनुयोजा न विन्द्रते हरि। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हम सभी प्राणियों के प्रति अनुग्रह दृष्टि रखने वाले आपकी अर्चना करते हैं। स्तोताओं को देने वाले धन से परिपूर्ण रथ वाले कामना युक्त यजमानों के पास शीघ्र ही आते हैं। हे अस्तुत्य इंद्रदेव, आप हरि नामक अश्वों को रथ में नियोजित करें। सघातं वृषणं रथमद्यं तिष्ठातिं गोविदं यः पात्रं हरियोजनं पूर्णमिन्द्रं चिकेतति योजानमिन्द्रते हरि। हे इंद्रदेव, आप अन्य सोम आदि से पूर्ण गायों को देने में समर्थ और दृढ़ रथ को भली प्रकार जानते हैं तथा उसी पर आसीन होते हैं। अतः हे इंद्रदेव, आप अपने घोड़ों को रथ में जोड़ें। युक्तस्ते अस्तु दक्षिणम् उत सभ्यं शतक्रतो तेन जायामुपप्रियं मन्दानो याह्यन्थसो योजा न विन्द्रते हरिम्। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, आपके दाहिनी और बाईं और दो अश्व रथ में जुते हैं। इन दोनों अश्वों से नियोजित रथ को लेकर प्रिय पत्नी के पास जाएं। उसी रथ से आकर हमारे हविष्यान्न को ग्रहण करके हर्षित हों। युनस्मीते ब्रह्मणा केशिनां हरे उपप्रयाहि दधिषे गभस्त्यो उत्त्वां सुतासु रभसाम् अमन्दीषु भूषणवान् व्रजेत समुपतन्यामद। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपके केश युक्त अश्वों को हम मंत्र युक्त स्तोत्रों से रथ में नियोजित करते हैं। आप अपने हाथों में रास लगाम धारण कर घर जाएं। वेग पूर्वक प्रवाहित होने वाले सोम रस ने आपको हर्षित किया है। घर में पत्नी के साथ होम से हर्षित होकर आप पुष्टि को प्राप्त हों। सुक्त 83 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता इंद्र चंद जगतिम अश्वावती प्रथमो गोसुम गच्छतिम सुप्रावीरेन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः तम्रेत प्रेनक्षी वसूनां भवीयसां सिन्धुमापो यथा भीतो विचेतसा। हे इंद्रदेव, आपकी सामर्थ्यों से रक्षित हुआ आपका उपासक अश्वों और गौओं से युक्त धनों को पाकर अग्रणी होता है। जैसे जल सब ओर से समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही आपके संपूर्ण धन उस उपासक को पूर्ण करके उसे भली प्रकार संतुष्ट करते हैं। आपो न देवी रूपयन्तीं होत्रीयन्वायुवः पश्यन्तीं विततं यथा रजः प्राचैर्देवाः स प्रणयन्तीं देवयुं ब्रह्मा प्रियं जोषयन्ते वरा इवम्। होता के चमस पात्र को जिस प्रकार जल धाराएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार देवगण अंतरिक्ष से यज्ञ को देखकर अपने प्रिय स्तुताओं के निकट पहुंचकर उनकी मंत्र युक्त प्रिय स्तुतियों को ग्रहण करते हैं। वे उन स्तुताओं को पूर्व की ओर श्रेष्ठ मार्गों से ले जाते हैं। अधिद्वयोरताम् ओकत्यं वचो यत् शुचां मिथुनां या स्पर्शत् असंयतो व्रतेते क्षेतिं पोष्यति भद्रां शक्तिर्यजमानाय सुन्वते। हे इंद्रदेव, परस्पर संयुक्त दो अन्न पात्र आपके निमित्त समर्पित हैं। आपने उन पात्रों को स्तुति वचनों के साथ स्वीकार किया है। जो स्तोता आपके नियमों के अनुसार रहता है, उसकी आप रक्षा करते हैं और पुष्टि प्रदान करते हैं। सोमयाग करने वाले यजमान को आप कल्याणकारी शक्ति देते हैं। अदंगिरा प्रथमं दधीरे वय इत्याग्नय शम्या ये सुकृत्या सर्वपणे संविदन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशुं नर। हे इंद्रदेव, अंगिराओं ने अपने उत्तम कर्मों से अग्नि को प्रज्वलित करके सर्वप्रथम हविष्यान्न प्रदान किया है। अनंतर उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सभी अश्वों गौओं से युक्त पशु रूप धनों और भोज्य पदार्थों को प्राप्त किया। यज्ञरथर्वा प्रथम पथस्ते ततः सूर्यो व्रतपापेन आजनिम आगा आजदूषण काव्य सच यमस्य जातमृतम यजामहे। सर्वप्रथम अथर्वा ने यज्ञ के संपूर्ण मार्गों को विस्तृत किया। अनंतर नियमों के दृढ़ पालक सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ। फिर उष्णा ने समस्त गौओं को बाहर निकाला। हम सब इस जगत के नियामक अविनाशी देव इंद्र की पूजा करते हैं। बहिर्वाय तस्वपत्याय वृज्यते अर्को वा श्लोकमाघोषते दिवि ग्रावा यत्र वदति कारुरुकत्यस्तस्येदिन्द्रो अभिपीतवे सुरण्यति। जिसके घर में उत्तम यज्ञादि कर्मों के निमित्त कुश काटे जाते हैं, सूर्योदय के पश्चात आकाश में जहाँ स्तोत्र पाठ गुंजरित होते हैं, जहाँ उक्ति वचनों सहित सोम कूटने के पाषाणों का शब्द गूंजता है, इंद्रदेव उनके यहाँ ही हविद्रव्य सोम रस का पान कर आनंद पाते हैं। सुक्त 84 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता इंद्र छंद 1 से 6 अनुष्टुप, 7 से 9 वसनिक, 10 से 12 पंक्ति, 13 से 15 गायत्री, 16 से 18 त्रिष्टुप प्रगात,
19 बृहति 20 शतो बृहति असावि सोम इंद्रते शविष्ठदृष्णवागहिं आत्तां प्रेरणकत्वेन्द्रियं रज सूर्यो न रश्मिभिः। हे शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित करने वाले इंद्रदेव, अंतरिक्ष को अपनी किरणों से परिव्याप्त करने वाले सूर्यदेव के समान आप में भी सोमपान के बाद अपार शक्ति का संचार हो। इंद्रमित्तरि बहतो व्रते धृष्ट शवसम ऋषीणां च स्तुतिरूपं यज्ञं च मानुषाणाम्। अपराजय शक्ति से संपन्न इंद्रदेव को उनके अश्व यज्ञशाला में पहुंचाएं, जहां याजकों ऋषियों द्वारा स्तुति गान हो रहा है। आतिष्ठवृतहन्नृतं युक्तां ते ब्रह्मणा हरि अर्वाचीन सुतत्ते मणो गावां घृतोर्तुवगुणा। शत्रुओं को पराजित करने वाले हे इंद्रदेव, आप मंत्रों के द्वारा जोड़े गए घोड़े वाले अपने रथ में बैठें। सोम को चलते हुए पत्थर के ध्वनि आपके मन को उसकी ओर आकर्षित करें, अर्थात सोमरस पीने की इच्छा से यहाँ आए। इमाम इंद्र सुतम पीवम ज्येष्ठम अमर्त्यमद्दम शुक्रस्य त्वभाई अक्षरधाराम ऋतस्य साधने। हे इंद्रदेव, अविनाशी श्रेष्ठ आनंदवर्धक सोमरस का पान करें। यज्ञ स्थल में शोधित सोमरस आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है, आपको समर्पित है। इंद्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन सुता अमत सूरिंद्रवो ज्येष्ठम नमस्त्याम सह। हे ऋत्विजों, आनंदवर्धक पवित्र सोमरस समर्पित करके विभिन्न स्तोत्रों से गुणगान करते हुए आप सभी इंद्रदेव की ही पूजा करो। सामर्थ्यशाली उन इंद्रदेव को नमस्कार करो। न कृष्टभद्रर्थेतरो हरि अदिन्द्र यच्छसे न कृष्टवानुमज्मना न के स्वश्च आनसे। अश्वशक्ति से चालित रथ में बैठने वाले हे इंद्रदेव, आप से अधिक पराक्रमी कोई दूसरा वीर नहीं है। आप जैसा कोई अन्य शक्तिशाली अश्वपालक घोड़े का स्वामी नहीं है। यह एक इद्विदयते वसुमर्ताय दाशुषे ईशानो अप्रतिष्ठित इंद्रो अंग। हे प्रिय याजकों, दानशील होने के कारण मनुष्यों को धन देने वाले, प्रतिकार न किए जाने वाले वे अकेले इंद्रदेव ही सभी प्राणियों के अधिपति हैं। कदा मर्तमराध संपदा क्षुप्पन्व्य स्फुरत कदा न शुश्रुवद गिरा इंद्रो अंगहम। वे इंद्रदेव हमारी स्तुतियों को कब सुनेंगे और आराधना न करने वाले को क्षुद्र पौधे की भांति कब नष्ट करेंगे। श्रेष्ठ किसान माली निराई करने के उन पौधों को उखाड़ देते हैं जो फसल के स्तर के अनुरूप नहीं है। हीन मानस वाले व्यक्ति मनुष्यता को कलंकित न करें, इस हेतु इंद्रदेव से क्षुद्रता के उन्मूलन की प्रार्थना की गई है। यश्चिद्दर्जित्वावभूभ्यम् आसुताभम् अभिवासति उग्रम तत्पत्य शव इंद्रोऽंगाम। असंख्यों में से जो यजमान सोम यज्ञ करके आपकी आराधना करता है, उसे हे इंद्रदेव आप शीघ्र बल संपन्न बना देते हैं। सोम पोषक तत्व है, उसे यज्ञ भाव से सभी तक पहुंचाना सोम यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार के यज्ञ कार्यों में अपनी क्षमता का नियोजन करने वालों को ही शक्ति अनुदान दिए जाते हैं। स्वादोरित्ताभिषुवत्तो मध्य पिबन्ति गौर्यं य इन्द्रेण सया वरिर्विष्णा मुन्दन्ति शोभसे वस्वे रजु स्वराज्यम। भक्तों पर कृपा वृष्टि करने वाले इंद्रदेव सूर्यदेव के साथ आनंद पूर्वक गौएं किरणें शोभा पाती हैं। वे भूमि पर स्वराज्य की मर्यादा के अनुरूप उत्पन्न सुस्वादु मधुर रस का पान करती हैं। तास्य कृष्णायुवः सोमं शृण्वन्ति कृष्णया प्रिया इंद्रस्य तेनव वज्रम हिमन्ति सायकं वस्वीरसूरणु स्वराज्यम। इंद्रदेव सूर्य का स्पर्श करने वाली धवल गौएं किरणें दूध पोषण प्रदान करती हुई उनके वज्र को प्रेरणा देते हुए स्वराज्य में रहती हैं। तास्य नमसा साम सपर्शन्तिं प्रचेतसः व्रतान्यस्य सच्चीरे पुरुषे पुरया चिन्ते वस्वीरणु स्वराज्यम। इंद्र ज्ञान युक्त वे किरणें उन इंद्रदेव के प्रभाव का पूजन करती हैं। पूर्व में हो चुके को समझने वाली वे इंद्रदेव पहले किए गए कार्यों का स्मरण दिलाती हैं, स्वराज्य के अनुशासन में ही रहती हैं। इस सूक्त के युक्त 3 ऋचाओं में इंद्र के किरणों प्रतिभाओं के लिए स्वराज्य अपने राज्य में मर्यादित 3 क्रियात्मक अनुशासनों का उल्लेख किया गया है। स्वराज्य के अनुरूप मधुर रसों का पान करें, औसत नागरिकों का स्तर देखते हुए अपने निर्वाह के साधन स्वीकार करें। इंद्र प्रशासन को पुष्ट बनाते हुए अपराधियों के लिए दंड व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाएं। व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए पूर्व की जा चुकी व्यवस्थाओं का स्मरण दिलाकर जन जन को नैष्टिक बनाएं। इंद्रो दधीचो अस्थभिर्वित्राण्य प्रतिष्कुतः जघान नवतेर्णव। अपराजित इंद्रदेव ने दधीची की हड्डियों से बने हुए वज्र से 99 सैकड़ों हजारों राक्षसों का संहार किया। इच्छन्न स्वयच्छीर पर्वतेष्वपश्रितम तद्विदक्षणयावन्ति। इंद्रदेव ने इच्छा करने से यह जान लिया कि उस अश्व का सिर पर्वतों के पीछे शर्याणावत सरोवर में है। अपूर्व मंत्रानुसार उसका वज्र बनाकर असुरों का वध कर दिया। आचार्य सायन के मतानुसार शाट्यालन लिखित वेद इतिहास में यह कथा है। दधीची के प्रभाव से असुर पराभूत रहते थे। दधीची के स्वर्ग गमन के पश्चात वे उदंड हो चुके। इंद्र उन्हें जीतने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने दधीची के किसी अवशेष की कामना की।
बतलाया कि जिस अश्वमुख ने से दधीचि ने अश्विन कुमारों को विद्या दी थी वह शरयणावत सरोवर में है। इंद्र ने उसे प्राप्त कर वज्र बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की। अत्राह घोरमन्वत्तनाम तष्टुरपीच्यम इत्था चंद्रमसो गयम्। मनुष्यों ने त्वष्टा संसार को तुष्ट करने वाले सूर्यदेव का दिव्य तेज गतिमान चंद्रमंडल में अनुभव किया। चंद्रमा सूर्य तेज से ही प्रकाशित होता है तथा तथ्य ऋषियों को विदित था। वो अद्य युंयते धुरीं गादत्तस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हर्णायुना आसन्नेषुर्हत स्वसो मयो भून्य ऐषा मृत्या मृणत्थ जीवात। सामर्थ्यवान शत्रुओं पर क्रोध करने वाले मान धारण करके रथ लक्ष्य भेद करने वाले इंद्रदेव के रथ जिसकी धुरी रित सत्य अथवा यज्ञ है उसके साथ अश्वों को आज कौन नियोजित कर सकता है। जो इन अश्वों का पालन पोषण करता है वही जीवित प्राणवान रहता है। जीवन के शत्रुओं दोषों को पराजित करने के लिए जो व्यक्ति ऊर्जा शक्ति को वज्र के साथ जोड़ने में समर्थ होता है वही प्राणवान होकर जीवित रहता है। क इषते तुज्यते को विभाय को मंसते संतमिन्द्रं को वन्ति कस्तोकाय क इवायोतम राये अधिव्रवतन्वेव को जनाय। इंद्रदेव के सम्मुख युद्ध में कौन भागता है, कौन मारा जाता है, कौन भयभीत होता है, कौन सहायक होता है, समीपस्थ इंद्रदेव को कौन जानता है। कौन संतान के निमित्त, कौन पशुधन एवं ऐश्वर्य के निमित्त, कौन शारीरिक सुख के निमित्त और कौन संबंधी जनों के हित के निमित्त इंद्रदेव से उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करता है। को अग्निमीटते हविषां घृतेन स्तोचां यज्जाता ऋतुर्भिर्ध्रुवैभिः कस्मै देवा आवहानाशुं होम को मंसते वेति होत्र सुदेवाहम्। कौन अग्निदेव की स्तुति करते हैं, कौन सर्वदा स्तरुचि पात्र से घृत और हवि से यज्ञ करते हैं। देवगण किसके निमित्त आहूत धन को लाते हैं, कौन दाता उत्तम याजक श्रेष्ठ इंद्रदेव को जानते हैं। तवमंग प्रशंसिषो देवं सविष्टमर्त्यं न त्वदन्यो मग्नवन्नस्तिं मार्देतेन्द्रं व्रवामि ते वच। हे प्रशंसनीय बलवान इंद्रदेव, आप अपने तेज से तेजस्वी होकर साधक की प्रशंसा करते हैं। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपके अलावा अन्य कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है, अतः हम सभी आपका स्तवन कर रहे हैं। मातेरा धांसी मात उत्तयो वसो अकस्मदाचनादभन् विश्वाच न उपमीनीहं मानुषं वसुनि चर्षणिभ्यमहम्। हे विश्व के आश्रयदाता इंद्रदेव, आपके द्वारा प्रदान धन साधन हमारे लिए विनाशकारी न बने, रक्षा के लिए प्रेरित आपके द्वारा दी गई शक्तियां विध्वंस न करें। हे मानव हितैषी इंद्रदेव, हम सज्जन नागरिकों को सभी प्रकार की लौकिक एवं दैवी संपत्ति प्रदान करें। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियतापन्ताय स्मताम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्।